नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी में इकाई 8 जिसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ कह एक कहानी, शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें कोई बच्चा अपनी माँ से कहानी कहने की बात करता है। यह एक कविता है। माँ कह एक कहानी क्यों कहा गया, इसका शीर्षक क्यों रखा गया, इसके बारे में हमें जब हम कविता की चर्चा करेंगे तब पता चलेगा। इससे पहले कविता के कवि मैथिली शरण जी गुप्त, इनका परिचय प्राप्त करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। खड़ी बोली, ये जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा ये क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार हमारे गुजराती भाषा में अलग अलग बोलियां होती है, जैसे गुजराती भाषा है लेकिन मैसानी, चरोतरी, काठियावाड़ी, ये सारी बोली होती है जो अलग अलग प्रदेश की अपनी पहचान होती है, तो इसे बोली कहा जाता है। तो इस प्रकार हिंदी में भी मालवी, मारवाड़ी, ब्रिज, खड़ी बोली, ये सारी बोलियां होती है। तो वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविताओं में निखारा गया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से वे एक थे। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां रही है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। इस कविता के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के जीवन से। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से हमें मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये उक्ति चरितार्थ होती देखने को मिलती है। उनका जीवन यदि हम उनका परिचय प्राप्त करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो उन्होंने अहिंसा के बारे में बात की है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है जिसमें उनका पुत्र राहुल, तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ दोनों एक ही है, उनके पुत्र का नाम था राहुल और उनकी पत्नी यानी कि राहुल की माता का नाम था यशोधरा। ये दोनों माँ बेटे राहुल और यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी की चर्चा करते हैं। राहुल अपनी माँ यशोधरा से सिद्धार्थ की उसी कहानी को बार बार दोहराने का आग्रह करता है और उसी से उपर्युक्त उक्ति माँ कह एक कहानी परिभाषित होती है। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय भी प्राप्त किया और कविता के बारे में संक्षिप्त में जाना। अब हम कविता का पठन करेंगे, उसके बाद कविता के सारांश की चर्चा करेंगे। पठन करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हा मां यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में,
उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक कर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो ये जो है मैथिली शरण जी की संवाद शैली में लिखी एक कविता है। संवाद शैली की कविताओं में जिस प्रकार नाटक या कहानी में संवाद होते हैं, उसी प्रकार का संवाद देखने को मिलता है। तो ये एक संवाद शैली में रची हुई कविता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि माँ कहानी कविता का प्रकार, पेटा प्रकार क्या होगा, तो उसका जो प्रकार है वो है संवाद शैली की कविता। अब हम सारांश की चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो कठिन शब्द है उसके बारे में जान ले, ताकि सारांश की चर्चा में हमें सरलता रहे। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, सर यानी तीर या तो बाण, पक्ष यानी पंख, आखेटक यानी शिकारी, और आहत यानी चोट खाया हुआ, घायल। इसके अलावा चेटी शब्द है जिसका अर्थ होता है दासी, हठी यानी जिद्दी, मानधन इसका मतलब होता है जो यहाँ कविता में है पुत्र, और बाकी हिमबिंदु ये एक कठिन शब्द है जिसका मतलब होता है उसकी बूंद, बिद्ध यानी बिंदा हुआ, और खग बक्सी ये भी एक कठिन शब्द है कविता में जिसका मतलब है पक्षियों का मांस खाने वाला। विवाद का मतलब हम जानते ही, बहस। सदय यानी दयालु, और निर्दय यानी जिसके अंदर दया नहीं। उभय, उभय एक शब्द कठिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि दोनों पक्ष, दोनों। भक्षक यानी खाने वाला। तो ये सारे कुछ कठिन शब्द थे। अब हम कहानी का कविता का सारांश समझते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर राहुल अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा कहती है कि अरे तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। तो इस पर राहुल कहता है कि कहती है मुझसे यह चीटी, चेटी का मतलब होता है दासी, कि मुझसे ये दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो भले ही मेरी नानी नहीं, लेकिन मेरी नानी की बेटी तो है, इसीलिए माँ मुझे कहानी सुनाओ। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, भले चाहे तुम मुझे कहानी सुनाते समय लेटी ही रहो, लेटे लेटे ही सुनाओ, लेकिन मुझे कहानी सुनाओ। माँ मुझे कहानी सुनाओ कि राजा था या रानी थी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो ये राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है। उसके बाद यशोधरा उसे कहती है कि तू है हठी, यानी कि तू जिद्दी है। मान धन मेरे, तू मेरा पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है। और फिर उसकी जिद के आगे हार कर वो कहती है अच्छा तो तू कहानी सुनना चाहता है तो सुन। उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। अर्थात तो मैं कहानी सुनाती हूँ सुन कि एक सवेरे तेरे पिताजी, तेरे तात यानी पिताजी, एक उपवन में, एक बगीचे में, सुंदर उपवन में बड़े सवेरे भ्रमण करते थे, घूम रहे थे, जहाँ पर सुरभि मनमानी, यहाँ यानी जहाँ पर मनपसंद खुशबू थी, सुगंध थी। तो इस पर राहुल कहता है कि जहाँ सुरभि मनमानी, अच्छा वहाँ मनपसंद बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ हाँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। आगे यशोधरा कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो वो कहती है कि बगीचे में चारों तरफ तरह तरह के अलग अलग भांति भांति के फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे, और झलमल यानी चमक, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, यानी उन फूलों पर ओस की बूंदें गिरी थी, और इसकी वजह से वह सूर्य के प्रकाश की वजह से वो बूंदें चमक रही थी, और हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल और फूल के पत्ते हिल रहे थे, लहराता था पानी, और उनके ऊपर जो हिम बिंदु यानी कि ओस का पानी गिरा था, ओस की बिंदु गिरे, वो पानी हवा के झोंकों की वजह से लहरा रहा था, और वातावरण खुशनुमा था, बड़ा ही मौसम प्यारा और सुहावना था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल कहता था कि हाँ माँ, क्या पानी वहाँ पर लहरा रहा था?
बस बस यही कहानी मुझे सुनाओ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो आगे कहानी को बढ़ाते हुए यशोधरा कहती है कि गाते थे खग कलकल स्वर से, यानी कि वहां पर इतना सुहावना मौसम था, ओस बिंदु फूलों पर गिरी हुई थी और तरह तरह के फूल खिले थे, और पंछी, पक्षी, खग यानी पक्षी, पंछी कल कल स्वर में सुंदर राग में गाना गा रहे थे। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से गिरता है, बिद होकर खग सर से। एक हंस, एक पंछी ऊपर से घायल होकर, बिद होकर यानी बिंधा हुआ, बाण से घायल होकर एक पंछी गिरता है, और उसकी हुई पक्ष की हानि यानी उसका पंख टूट चुका है, उसका पंख घायल हुआ है, बाण लगने की वजह से, तीर लगने की वजह से उसका पंख टूट चुका है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो राहुल कहता है, अरे रे, कितनी दुख की कहानी है, कितने करुणा की कहानी है, इसमें तो पंछी का पंख टूट गया, उसे बाण लगा, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। यशोधरा आगे कहती है, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो यशोधरा कहती है कि जैसे ही ऊपर से हंस गिरा तो तेरे पिताजी जो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, वो चौंक गए, और चौंक कर उन्होंने उस पंछी को, उस हंस को अपने गोद में उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, तुरंत उस पंछी ने, उस आहत पक्षी ने एक नया जन्म सा पाया। उसे लगा कि अब मेरे प्राण बच जाएगी, मेरे प्राणों की रक्षा की जाएगी। इतने में आंखें टक आया, लेकिन इतने में वहां पर शिकारी आ गया, जिसने लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध होकर गर्वान्वित हो रहा था, जिसे अपने तीर का, अपना बाण सही जगह पर लगने का अभिमान था, वह शिकारी वहां पर आ पहुंचा। तो राहुल कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो राहुल कहता है, अरे, लक्ष्य सिद्धि का उसे अभिमान था, उसने एक पंछी, एक निर्दोष जीव को बाण से बिद्ध कर दिया, उसे इस पर अभिमान था। और लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी उसे अभिमान था। कितनी कोमल और कठिन कहानी है। एक तरफ निर्दोष पंछी है और एक तरफ कठोर हृदय वाला निर्दयी शिकारी है, और इसीलिए वो कहता है कि कितनी कोमल और कठिन कहानी है। यशोधरा कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। तो यशोधरा कहती है कि उस शिकारी ने आकर तेरे पिताजी के पास उस आहत घायल हुए पक्षी की मांग की। उसने कहा कि ये पंछी मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, तुम मुझे लौटा दो। तेरे तात किंतु थे रक्षे, लेकिन तेरे पिताजी रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। तो तेरे पिताजी रक्षा करने वाले थे, उन्होंने देने से मना कर दिया और कहा कि इसकी रक्षा, इसके प्राणों की रक्षा मैंने की है, अर्थात यह अब मेरा है, इस पर तुम्हारा नहीं, मेरा अधिकार है। तो तब उसने जो था खग बक्सी, तो जो खग बक्सी यानी जो शिकारी पंछी का मांस खाने वाला था, पंछी को खाने वाला जो खग बक्सी कहा जाता है, वह शिकारी हट करने पर उतर आया। उसने हट कर ली कि अब मैं यह पंछी लेकर ही रहूंगा, यह मेरा शिकार है। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो राहुल कहता है कि अच्छा, उसने हट कर ली और हट करने की ठान ली, तब तो ये बात आगे बढ़ गई, अब तो ये बात बहुत बढ़ गई, अब तो झगड़ा हो गया। यशोधरा कहती है, हुआ विवाद सदै निर्दय में, और फिर दोनों विवाद के बीच विवाद हो गया। सदै यानी सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जो दयावान थे, और निर्दय यानी शिकारी जिसके अंदर दया नहीं थी, दोनों के बीच में विवाद हो गया, बहस हो गई। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपने अपने बात पर अडिग थे, दोनों अपने अपनी बात पर टिके रहे, दोनों में से कोई भी हार स्वीकारने को तैयार नहीं था। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ वो हंस देने को तैयार नहीं थे, और शिकारी वो हंस लिए बिना जाने वालों में से नहीं था। तो दोनों अपने बातों पर स्व विषय में आग्रही थे, अडिग थे। तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। तो बात फिर न्यायालय में ले जाई गई, और वहाँ पर सभी ने जाना, सभी ने सुना, और सभी को पता चल गया कि यह बात क्या है। सुनी सभी ने जानी, तो फिर व्यापक हुई कहानी। तो राहुल कहता है कि अच्छा, तो सभी ने सुनी और सबने जानी, तब तो फिर यह बात चारों ओर फैल गई, चारों ओर व्यापक हो गई। अब यशोधरा राहुल से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका।
कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो यशोधरा कहती है कि राहुल अब तो तुझे पता चल गया, तूने कहानी सुन ली, तो बता कि निर्णय कर तू कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय, बिना डरे निर्भय होकर कह दे कि इसमें विजय किसकी होती है, जिसने हंस को बचाया उसकी या जिसने हंस को मारा उसकी। मैं तेरी बानी, तेरी बात सुनना चाहती हूँ। तो इस पर राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी क्या बात है, मैं तो केवल कहानी सुन रहा हूँ। इस पर यशोधरा कहती है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। यदि कोई निरपराध निर्दोष को मारता है तो फिर अन्य क्यों नहीं उसे बचाए, उसे बचाने का उसे अधिकार है। जिस निर्दोष है उसे यदि कोई मारता है तो दूसरा उसे बचा सकता है, उसे अधिकार है। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि जो भक्षक है, जो खाने वाला है या जो मारने वाला है, उसके ऊपर रक्षक सदैव जीतता है, रक्षक की ही जीत होती है। न्याय रक्षक का पक्ष लेता है। न्याय दया का दानी, यानी जो दया दिखाता है, जो दया करता है, जो बचाने वाला है, न्याय उसी के पक्ष में जाता है, न्याय दया देने वाले के पक्ष में रहता है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो फिर यशोधरा राहुल कहता है कि अच्छा, तो न्याय जो दया करता है उसके पक्ष में होता है। अब मैं इस कहानी से समझ गया कि न्याय हमेशा जो रक्षा करने वाला है, जो बचाने वाला है, उसके पक्ष में होता है। जब राहुल ये बताता है तो उसकी माँ यशोधरा कहती है तूने सुनी कहानी, अब तूने पूरी कहानी सुनकर समझ ली है। तो इस प्रकार यह पूरी कविता संवाद शैली में है और कहानी के रूप में है, जिसके अंदर राहुल अपनी माता से कहानी सुनता है और अंत में उसकी माता उसे निर्णय करने को कहती है। तो बड़ी ही अच्छी कविता है जिसका हमने सारांश समझा। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।